ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 15 और 16। सब लोग अपनी गीता निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। माम, सब साथ में बोल सकते हैं, मुझको उपेत्य प्राप्त करके, पुनः, सब साथ में बोल सकते हैं, मुझको जन्म जन्म, दुखालयम दुखों के स्थान को, अशाश्वतम क्षणिक, न कभी नहीं, आपनुवंती प्राप्त करते हैं, महाआत्मानः महान पुरुष, संसिद्धिम सिद्धि को, परमाम परम, गताः प्राप्त हुए, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। सबने पढ़ लिया? ठीक है। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। श्लोक संख्या 16। आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। शब्दार्थ, आ ब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोक तक, लोकाः सारे लोक, पुनः फिर, आवर्तिनः लौटने वाले, अर्जुन हे अर्जुन, माम मुझको, उपेत्य पाकर, तू लेकिन, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुनः जन्म पुनर्जन्म ना कभी नहीं, विद्यते होता है।
अनुवाद: इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य: समस्त योगियों को, चाहे वे कर्मयोगी हों, ज्ञान योगी हों या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों के लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में यह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपनी भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है: ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट वर्सेस हैं, कई बार ये यूज़ होते हैं प्रीचिंग में भी। गीता का हर श्लोक इम्पॉर्टेंट है, बट ये विशेष तौर पे इम्पॉर्टेंट है और ये याद करने जैसे हैं। कई सारी बातें प्रभुपाद जी ने छोटा छोटा तात्पर्य दिया है, बट बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो हम इसमें से समझ सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले हमने अभी तक क्या चीज़ें देखी हैं, गीता में क्या हुआ अभी तक। पहला पार्ट गीता का 6 चैप्टर्स का कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर अर्जुन अपने डाउट्स भगवान के सामने रखते हैं कि उनको युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, और भगवान की शरणागति ले लेते हैं। भगवान उनको समझाना शुरू करते हैं कि देखो, आप जिस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने योग्य नहीं है। आप शरीर के लिए शोक कर रहे हो, शरीर तो मरेगा ही मरेगा, और आत्मा अमर है, तो आपको शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर भगवान उनको, अर्जुन को अलग अलग लेवल पे मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। उनको बताना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप युद्ध करोगे वो आपका नियत कर्म है, अगर उसको कर लोगे तो आपको, जीतोगे तो राज्य मिल जाएगा, हारोगे तो भी आपको उसके लिए यश की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग आदि लोकों में जाना पड़ेगा अगर आप मार दिए गए तो। लेकिन अगर आप भाग जाओगे तो अपयश मिलेगा और पाप का फल उठाना पड़ेगा। फिर भगवान उनको समझाते हैं कि आपको बुद्धि योग करना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि से ये समझना चाहिए कि कर्मों के फलों पे मेरा अधिकार नहीं है, कर्म मुझे करना है, जो फल मिलेगा वो भगवान के हाथ में है, और जो भी फल मिलेगा उसको भगवान की सेवा में अर्पित कर देना है। फिर कई सारी चर्चाएं होती हैं, भगवान बताते हैं कि किस कारण से जीव पाप करता है। जब हमारा ज्ञान ढक जाता है काम से, क्रोध से, उसके कारण जब हम अज्ञान में आ जाते हैं तब हम गलतियां कर देते हैं, और इसलिए फिर भगवान ज्ञान कैसे प्राप्त होगा उसकी चर्चा करते हैं। 4th चैप्टर के अंदर बताते हैं कि किस प्रकार परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, कैसे एक गुरु से दूसरे गुरु तक, एक शिष्य से दूसरे शिष्य तक ये ज्ञान पहुंचता रहता है, और जब कभी वहां पर डिस्ट्रप्शन होती है, जब कभी वो परंपरा टूट जाती है, तो स्वयं भगवान को आना पड़ता है उस परंपरा को रीस्टैब्लिश करने के लिए। भगवान बताते हैं कि जो भगवान की दिव्यता को समझता है, 4th चैप्टर में बताते हैं, वो उस व्यक्ति को संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। आज का भी जो डिस्कशन है वो इसी बात पे चल रहा है ना, संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। फिर भगवान बताते हैं कि कर्मों का फल, कर्म हमें बांधते हैं, लेकिन अगर ऐसे कर्म किए जाएं जो भगवान के लिए हैं तो वो अकर्म की श्रेणी में आते हैं। जैसे कर्म किया ही ना हो, अकर्म मतलब जो कर्म ना करें, तो अकर्म अगर किए जाएं तो हम बंधन में नहीं बनते। फिर भगवान कई सारे यज्ञों का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि यज्ञों का रिजल्ट जो है वो भगवान का दिव्य ज्ञान है, जो अल्टीमेटली हमें लिबरेशन की तरफ ले जाता है। फिर भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। अर्जुन के मन में डाउट आ रहा है कि मुझे काम करना चाहिए या फिर मुझे सब चीज़ें त्याग कर देनी चाहिए, तो भगवान क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं, हमको दोनों ही रास्ते ठीक हैं, बट हमें काम करते करते काम के फल को त्याग देना चाहिए, कर्म के फल को त्याग
कर देना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ऐसा भगवान बोलते हैं। अष्टांग योग की चर्चा होती है, बहुत डिफिकल्ट जो अष्टांग योग का प्रोसेस है भगवान एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि अगर आप ये अष्टांग योग का प्रोसेस, अर्जुन बोलते हैं कि मैं हाथों से हवा को रोक सकता हूँ, लेकिन जो आप तरीका बता रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो फिर प्रैक्टिस से आप इसको कर सकते हैं, अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं होती हैं, भगवान ने तरीके बताए। जैसे अगर हम प्लेटफॉर्म्स देखें तो एक व्यक्ति जो कि अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है, उसके ऊपर एक व्यक्ति जो कर्मों को भोगना भी चाहता है और उसमें से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में भी लगाना चाहता है, उसके ऊपर एक व्यक्ति जो कर्मों के फलों में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ अपनी ड्यूटी के रूप में अपने कर्मों को कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको निष्काम कर्मयोगी कहते हैं, उसकी चर्चा आती है। ऐसा व्यक्ति अष्टांग योग के माध्यम से परमात्मा को रियलाइज करता है तो अष्टांग योगी का वर्णन आता है। तो तरह तरह के योगियों का वर्णन आ जाता है और अंत में आती है बात कि टॉप मोस्ट योगी कौन है। तो कौन है टॉप मोस्ट योगी? जो शरणागत है, जो निरंतर भगवान का ध्यान करता है और शरणागत है। तीन चीजें ना, हाँ, श्रद्धा से भजन करता है और निरंतर चिंतन करता है। हाँ, तीन क्वालिटीज बताएं, निरंतर चिंतन करता है। इसके बाद अगर ऐसा कोई योगी है जो ये तीन काम करता है, यानी भगवान की शरणागति ले लेता है, भगवान के लिए हर समय चिंतन करता रहता है और श्रद्धापूर्वक भजन करता है, वो व्यक्ति टॉप मोस्ट योगी है, भगवान ने ऐसा बता दिया। अब ये तीन काम करने के लिए भगवान को जानना पड़ेगा। तो 7वां चैप्टर शुरू होता है जहां पे भगवान का परिचय, कि भगवान कौन है, भगवान की शक्तियां कैसी हैं। तो भगवान बताते हैं कि मेरी ये पंच महाभूत से बना हुआ सारा संसार है, तीन उसमें और ऐड कर दो तो ये सटल एलिमेंट्स बन जाते हैं, सूक्ष्म तत्व बन जाते हैं, यानी धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी ही शक्तियां हैं। फिर भगवान बता देते हैं कि जीवात्मा भी मेरा ही अंश है, यानी सारा का सारा कार्यक्रम जो चल रहा है, सारे के सारे जो काम चल रहे हैं, हम भी जो कर रहे हैं, शरीर भी भगवान की शक्तियों से बना है, जीवात्मा भी भगवान का अंश है। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम किसकी तरफ से हो रहा है, किसके रिसोर्सेज से हो रहा है? भगवान के रिसोर्सेज से हो रहा है। तो इसके बाद भगवान बताते हैं कि मेरी एक शक्ति है जिससे पार पा पाना बहुत कठिन है। दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अगर आप मेरी शरण ग्रहण करोगे तो ही आप उससे बच सकते हो, अदरवाइज आप उससे जीत नहीं सकते। फिर भगवान बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और कौन से ऐसे जीव हैं जो शरण ग्रहण नहीं करते हैं। अल्टीमेटली भगवान 7th चैप्टर के कंक्लूजन में पहुंच के बोलते हैं कि जो लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहते हैं, जो 7.29 जो श्लोक है उसके अंदर बोलते हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। और ऐसे ये लोग जो हैं वो अंत समय में मुझे समझ जाते हैं। तो 8वां चैप्टर का जो सारा डिस्कशन है वो इन बातों पे है कि ब्रह्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, आदिदैव क्या होता है, आदिभूत क्या होता है, आदि यज्ञ क्या होता है। ये 6 टर्म्स भगवान 7वें चैप्टर के एंड में यूज कर रहे हैं और 8वां चैप्टर शुरू हो जाता है अर्जुन के इस प्रश्न से कि ये जो आपने बातें बोली, ये 6 चीजें बोली, ये क्या हैं। तो याद हो गए आप सबको? हम हर बार डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, एक एक जन हाथ खड़ा करके बताए। ब्रह्म क्या होता है? जीव, ठीक है। फिर कर्म क्या होता है? हाँ, एक्टिविटीज जो हमें बांधती हैं, ठीक है। अध्यात्म क्या होता है? हमारा स्वभाव, नेचर होता है। अधिदैव क्या होता है? विराट पुरुष, नोट्स में से ओके, ठीक है, चलेगा वो भी। और अधिभूत क्या होता है? नहीं, एक मिनट, आप नहीं, कोई और। हाँ हाँ हाँ, प्रकृति, ठीक है। और अधियज्ञ क्या होता है? किसने नहीं बोला अभी तक? नहीं, एक ही बार चांस मिलेगा। अधियज्ञ क्या होता है? अधियज्ञ क्या होता है उडुलुमी प्रभु? हाँ, परमात्मा जो कि भगवान से अभिन्न है। क्या बोला अंकुर प्रभु? सॉरी प्रभु, गलत बोला। हाँ, चैंटिंग नहीं होता है। अधियज्ञ होता है परमात्मा। तो भगवान ने 2 श्लोकों के अंदर ही ना फटाक से इसका रिस्पॉन्स कर दिया कि ये 6 चीजें क्या होती हैं।
फिर वो आ गए मेन टॉपिक पे कि प्रयाण काले। अर्जुन पूछते हैं कि अंत समय में कैसे आप भगवान को जाना जा सकता है ना। और इसके बाद भगवान फिर इसके बाद बोलते हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आता है। फिर बोलते हैं जो जिसका स्मरण करता है वहां पहुंच जाता है, इसलिए अर्जुन मेरा ही स्मरण करो ताकि मेरे पास आ सको। बार बार दो दो बार इस चीज को रिपीट करते हैं, इस बात को। उसके बाद चर्चा आती है कि किस प्रकार से भगवान का स्मरण करना है, कैसे क्या क्या। बड़ा सुंदर श्लोक है वो भी, याद करने जैसा। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणियाम अणियांस मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, है ना। किस तरीके से भगवान का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, 9 नंबर श्लोक है 8वें अध्याय का। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। एनीवेज, तो ये सारा डिस्कशन होता है। फिर बताते हैं भगवान, हरे कृष्णा, फिर बताते हैं भगवान कि जो योग मिश्रित भक्ति है उसमें कैसे जो योगी है वो अपने प्राणों को अपनी भावों के मध्य में लाकर फिर वहां से उन प्राणों को छोड़ता है और वो उच्च लोकों को भी प्राप्त करता है। उसके बाद जो पिछले हफ्ते हमने श्लोक डिस्कस किया, क्या था? अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो हमने सुलभ पे डिस्कशन किया था कि भगवान कितने दयालु हैं। हमारी शक्तियां तो सीमित हैं, हम कितना भी प्रयास करें लेकिन हमारा प्रयास छोटा ही रह जाएगा, लेकिन हमारे प्रयास को देखकर भगवान सुलभ हो जाएंगे, अपने आप को अवेलेबल कर देंगे हमारे पास। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अनन्य चिंतन जो कर रहा है, जिसका चिंतन किसी और चीज पे नहीं है, उसका रिजल्ट क्या होगा? ये 2 श्लोकों में बताया गया जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या बताया जा रहा है? मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। संसिद्धिम परमाम गतः, परमाम गतः, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बट ये बात बहुत बड़ी है ना, हैवी सी बात है, रिलेट करना मुश्किल है इस चीज से, है ना। टॉप मोस्ट गोल क्या, किस चीज को कहते हैं टॉप मोस्ट गोल? हम लोगों के गोल्स तो बहुत डिफरेंट होते हैं। इस संसार में रहने वाले यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं, हमारे गोल्स क्या होते हैं? कोई एग्जाम्पल्स, क्या गोल है हमारे? भौतिक सुख। भौतिक सुख, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, कौन सा सुख, कैसा सुख? जैसे अगर हम अपने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स की बात करें, स्टूडेंट्स का क्या गोल है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना, है ना, ये एक गोल है। माता पिता का क्या गोल है? बच्चे को किसी तरीके से एग्जाम में पास करा देना धक्का मार के, है ना। और ऑफिस जाने वालों के क्या गोल्स होते हैं? बॉस को खुश करना, काम ना करके भी खुश करना है ना, ये भी एक गोल हो सकता है। और क्या गोल्स होते हैं? परमाम गतिम की बात हो रही है, तो हमारे डेस्टिनेशंस क्या होते हैं? मैम को खुश करना, एब्सोल्युटली, वहां पे मैम को खुश करना भी बहुत अच्छा गोल है। और एनीथिंग एल्स? तो ये हमारे जो गोल्स हैं, और यहां पर भगवान बोल रहे हैं परमाम गतिम, कुछ कोई कनेक्शन है हमारे गोल्स में और भगवान जो बता रहे हैं कि ये योगी को ये टॉप मोस्ट गोल मिल जाता है, तो कोई कनेक्शन है इसमें? क्या प्रॉब्लम है इन गोल्स में? कोई प्रॉब्लम है क्या? जो हमारे अभी के करंट गोल्स हैं, और आप लोग सब भक्त हो, राइट, भक्त हो, भक्ति को थोड़ा थोड़ा समझते हो, फिर भी हमारे ये गोल्स हैं, है ना, फिर भी हमारे ये गोल्स हैं। हमारा गोल तो ये किसी का सही मायने में अगर अंदर झांक के देखा जाए तो ये वाला गोल तो अभी तक नहीं है किसी का भी, परमाम गतिम, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई सजेशन है आप लोगों का? ये बॉडी के गोल है, बॉडी के गोल है, सोल के नहीं है। हाँ ठीक है, बॉडी के गोल हैं, बट एक्सपीरियंस तो है ना। बॉडी का गोल है, मान लो कि जब मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। जब टीचर 40, कितने आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट होते होंगे, है ना, 30 लोगों के बीच में एक जन का नाम बोल देती है, ये बच्ची अच्छी है, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा मिलता है, खुशी मिलती है, राइट। जब प्रमोशन मिलता है ऑफिस में या इंक्रीमेंट्स मिलते हैं तो हमें तो खुशी मिलती है। एक्सपीरियंस तो है ना हमारा। ये सब टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी है, टेम्पररीनेस से भरा हुआ ये सारा कुछ है, लेकिन फिर भी हम उनके पीछे भाग रहे हैं। क्यों?
क्यों हम भाग रहे हैं उसके पीछे, और क्यों हमारे ये गोल्स ऐसे हैं। अब जैसे कई सारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं, आजकल स्पोर्ट्स पे बड़ी डिस्कशन चलती है, आजकल कुछ कप्स वप्स चल रहे हैं ना, आजकल फीफा चल रहा है और भी कुछ चल रहा है, क्रिकेट में भी कुछ आता रहता है, बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गोल्स हो गए। अभी मेरी कल किसी से डिस्कशन हो रही थी, तो डिस्क्रिप्शन ये हो रहा था कि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा फ्लॉड है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को रटना पड़ता है एग्जाम्स देने के लिए। बाहर का एजुकेशन सिस्टम फॉरेन कंट्रीज़ का बेटर है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग जो है बच्चे को जो करना है करने देते हैं। किसी को अगर स्विमिंग करनी है तो वो स्विमर बन सकता है, किसी को अगर म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन बन सकता है। पढ़ाई का प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, तो हर कोई क्या कर रहा है, अपने गोल्स खुद डिसाइड कर रहा है, वहाँ पर ये फ्रीडम है। यहाँ पर इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स बताते हैं पेरेंट्स, वो ये बताते हैं कि टीचर्स ने डिसाइड कर दिया है, किसी एक अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया कि गोल क्या होना चाहिए। हर किसी को जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वो रटा होना चाहिए, वो गोल है उनका। प्रॉब्लम क्या है इसमें, और हमारा उससे नुकसान क्या हो रहा है? एक्चुअली हमें अपने स्तर से, जिस स्तर पर हम अभी बैठे हैं, वहां से उठकर उस परमाम गतिम वाले स्तर पे पहुंचना होगा, या समझना होगा, एटलीस्ट थियोरेटिकली समझना पड़ेगा। नहीं तो ये हमारे लिए सिर्फ थियरी है, इसका कोई फायदा नहीं है जो श्लोक में लिखी हुई है बात। यहां पर बोल रहे हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जो परम गति है, जो परम डेस्टिनेशन है, वहां पर कुछ चीजें डिफरेंट हैं जो यहां पर हैं। यहां का एक नाम दिया जा रहा है, इस जगह का एक नाम दिया जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है इस संसार का? दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय, आलय किसको कहते हैं? घर को कहते हैं, दुख का घर। दुखालयम और अशाश्वतम टेम्पररी है। यहां पर इस जगह को कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। यहां नहीं आना पड़ता है। कहां जाएंगे? परम डेस्टिनेशन पर, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे। तो जो प्रभु जी ने बताया, जो टेम्पररीनेस है वो तो है, बट हम अभी भी, जो टेम्पररीनेस है वो तो है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि ये टेम्पररी है, फिर भी हमें एक आनंद का एक्सपीरियंस है, हमें एक प्लेजर का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से हम इन छोटे छोटे गोल्स से अटैच्ड हैं। ये हमारी समस्या है। तो कैसे, क्या करें जिससे कि हमें उस चीज का एक्सपीरियंस मिल पाए जो, जिसको कहा जा रहा है वो परमाम गतिम है, परम गतिम है, जो उसका एक्सपीरियंस कैसे हमको मिलेगा? जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं आज की डेट में, तो कई सारे लोग ऐसा चाहते हैं, बच्चे जैसे हमारे ऑफिसेज में जो मेरे कुलीग्स हैं, वो जो उनके बच्चे हैं, उनके मन में ये रहता है कि हमें अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने भेजना है। इंडिया में उनको लगता नहीं कि अच्छा स्टैंडर्ड है स्टडीज़ का, तो उनका ये रहता ही है कि हमें भेजना है अच्छी जगह पे। क्यों भेजना है वहाँ पर? तो वो लोग गए नहीं है, मान लो वहाँ जाके गए, वहाँ पे पहुँचे नहीं है, अभी उन यूनिवर्सिटीज़ को देखा नहीं है उन्होंने जाके, लेकिन उनको लगता है कि वो बेटर है। कैसे लगता है उनको? सुन के, उन्होंने सुना है, उन्होंने कुछ सोर्सेस से सुना है कि वहां पर क्या क्या होता है, राइट? तो श्रवण करने से हम किसी भी चीज के बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं, राइट? तो वो जो परम धाम है, वहां पे कौन पहुंचता है? इसमें एक श्लोक में शब्द यूज किया जा रहा है, महात्मनः। जो महात्मा है वो महात्मा पहुंचता है। अब एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं इसमें से, पैराग्राफ में से लिखा है, शुरुआत हो रही है शब्द महात्मा से। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहां तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। कौन बनता है महात्मा? महात्मा कौन है? उसकी स्टार्टिंग स्टेज क्या है? महात्मा की स्टार्टिंग स्टेज है कि वो श्रवण करता है, सुनता है। आप जब कोई एक अच्छा सा कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, लेट्स से कोई मूवी आई मार्केट में, और मूवी के बारे में आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि ये तो बड़ी अच्छी मूवी है, क्या होता है? सुनने पहला हम क्या करते हैं? काम सुनते हैं। क्या होता है उसका रिजल्ट? मन में क्या आ जाता है? डिजायर आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है कि हाँ ये तो चीज अच्छी है, ये मुझे प्लेजर प्रदान करेगी। हम भूल जाते हैं कि वो परमानेंट प्लेजर नहीं देगी, बट सुनने से हमारी शुरुआत होती है। किसी भी चीज की डिजायर को हम जब अपनाते हैं तो कोई एक्सपीरियंस हमें मिलता है ना, श्रवण करते हैं। जैसे क्या होता है, मन के क्या 3 काम होते हैं, याद है किसी को? थिंकिंग,
नहीं, 3 चीजें, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो जैसे आपने कोई चीज देखी, अजामिल को क्या हुआ, अजामिल ने क्या किया, अजामिल ने जंगल में एक वैश्या को किसी के साथ में भोग करते हुए देखा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में विचार किया। आपको मूवी के बारे में पता लगा कि मूवी बड़ी अच्छी है, अब आपने क्या किया, उसके बारे में विचार करना शुरू कर दिया। फिर जब विचार किया तो लगा कि फिर उसको आपने एक्सपीरियंस करना भी शुरू कर दिया, फीलिंग करना शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मुझे कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा, ऐसा सोचना शुरू कर दिया। और जब ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो थर्ड स्टेज पे आ गए कि अब मुझे वो मिलनी चाहिए, विलिंग। और जब हम विलिंग की स्टेज पे पहुंचते हैं तब हम एक्शन शुरू कर देते हैं उस चीज को प्राप्त करने का। तो जो स्टार्टिंग में हमने एक एक्सपीरियंस किया, एक चीज को सुना, उसको हम एक्शन में लाने के लिए ये इस तरीके से हमारा मन हमको लेके जाता है। अब दुनिया में सारी चीजें जो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं वो इसी तरीके से हमें अट्रैक्ट कर रही हैं। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी बेसिस पे चलती है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, जो हर चीज दुनिया में बेच रहे हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे बेच रहे हैं कि पहले चीजों को दिखाओ, उनके बेनिफिट्स बताओ, तो लोगों के अंदर डिजायर क्रिएट होगी, जब डिजायर क्रिएट होगी तो वो हमारा सामान खरीदेंगे, है ना। हमारे को वो लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे असली गोल से। हमारे को क्या, हमारे मन पे प्रभाव डालते हैं लोग, ये बताते हैं कि ये चीज जो हम दे रहे हैं ये बेस्ट है। अगर आप ये साबुन खरीद लोगे तो आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। साबुन से कभी खुशी आती है? अगर आप ये टायर बदल दोगे तो आपके जीवन में खुशी आ जाएगी, ये वाला टायर आपको यूज करना चाहिए। हर चीज में ये होता है ना, हर चीज को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि उससे हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। तो वो हमें गलत चीज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, एक व्यक्ति जो हमें संदेश दे रहा है वो अपने फायदे के लिए हमें गलत संदेश दे रहा है। यहां पे महात्मा की डेफिनेशन में एक शब्द यूज किया है, महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अनुभव। जिसको अनुभव है, जो रियलाइज्ड है, सेल्फ रियलाइज्ड है, जिसने सत्य को देख रखा है, तत्व को देख रखा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टीवी ऑन कर कर किसी को भी सुनना शुरू करोगे, क्योंकि जब आप सुनना शुरू करोगे तब वो लोग आपको जो सुनाने वाले हैं, अगर वो रियलाइज नहीं है तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी अनुभव सिद्ध, भगवान ने चौथे चैप्टर में क्या बताया था ज्ञान के बारे में, कि ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। अगर हम परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमें सही ज्ञान मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, चीटर्स हमको चीट करके चले जाएंगे। इसीलिए मैंने वो चौथे अध्याय वाला आपको बैकग्राउंड बताया था अभी, कि परंपरा से, गुरु के द्वारा, एक गुरु से दूसरे गुरु तक ये ज्ञान आता है। तो हमें ये, हमारे पास ये आईज होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए। अब संसार के बारे में बताया जैसे दुखालयम अशाश्वतम है ना, दुख का घर है और टेम्पररी है। बट चारों तरफ तो हम देख रहे हैं लोग चल रहे हैं ऐसे ही, वो तो नहीं सोचते कि ये दुख का घर है और टेम्पररी है। क्यों नहीं सोचते वो लोग ऐसा, क्यों नहीं सोचते हम लोग? युधिष्ठिर महाराज से पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार का, बहुत सारे प्रश्न पूछे, महाभारत में उल्लेख आता है। तो उन्होंने बोला कि आहानी आहानी भूतानी, यहां से, संसार से रोज हर समय लोग यहां से यमालयम, यम के घर में जा रहे हैं, फिर भी हर कोई ये सोच रहा है कि मुझे नहीं जाना पड़ेगा। टेम्परेरीनेस का क्या मतलब है? टेम्परेरीनेस का अल्टीमेट मतलब ये है ना कि हम भी टेम्पररी हैं। ये जो शरीर है, हम नहीं, हम टेम्पररी, ये शरीर टेम्पररी है, जीवात्मा टेम्पररी नहीं है। तो इस शरीर को जाना पड़ेगा, लेकिन तो एक कोई सोचता नहीं है उसके बारे में। कोई क्यों नहीं सोच रहा? किसके पास ये डेट है कि इसी डेट को आपको जाना पड़ेगा? किसी के पास डेट भी नहीं है। कई बार तो नया नवजात शिशु चला जाता है, छोटा सा बच्चा चला जाता है ना, किसी की कोई डेट नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं सोचते उसके बारे में? इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हम सब कंडीशनड हो गए हैं। हम सब ये सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, दुखालयम अशाश्वतम में 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये प्रॉब्लम्स अगर आप बात करोगे लोगों से तो वो ये बोलेंगे ये तो सबको होना ही है जी, इसका तो कोई निदान ही नहीं है। तो हम सब ने गिव अप कर दिया है ये सोच के कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास इन चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए ये तो होना ही है, तो इसको इग्नोर कर दो। तो ठीक है, इग्नोर कर दो तो जीवन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी जीवन में बहुत बड़ा कोई संकट आ जाता है, दुख आ जाता है, तब उस समय दुख को भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, उस समय लोग क्या करते हैं उसको भूलने के लिए? इंटॉक्सिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, नशा करने लग जाते हैं, भूलने का प्रयास करते हैं उस चीज को। यानी फिर क्या करते हैं? सोल्यूशन नहीं निकालते उसका, उसको ढक देते हैं,
या फिर उसके साथ साथ में क्या प्रयास चलता है, साइंटिफिक तरीकों से, साइंटिस्ट के तरीकों से वो प्रयास करते हैं कि हम दुनिया की सिचुएशन को बेटर बना दें, दुखालयम अशाश्वतम जो है उसको सुखालयम बना दें। ऐसा ही प्रयास है ना आज की डेट में। साइंटिस्ट लोग क्या प्रयास करते हैं, हर तरीके का प्रयास, वो डिजीजेस को खत्म करना चाहते हैं, राइट। कर पाए हैं क्या डिजीज को खत्म? कई सारी डिजीज को कर पाए खत्म। कुछ डिजीजेस आज नहीं होती हैं, ऐसा सुना है मैंने, है ना। जैसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता, राइट, स्मॉल पॉक्स अब नहीं होता, पोलियो भी अब खत्म हो गया ऑलमोस्ट, कॉलरा नहीं होता, है ना। बट क्या होता है, उसकी जगह क्या होने लग गया, और बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। तो संसार का जो नेचर है, जो दुखालयम है, वो दुखालयम का दुखालयम ही है। पहले आदमी जो है बीमारी का इलाज करके ठीक हो जाता था, आज की डेट में बीमारी का इलाज करके और बीमार पड़ जाता है, क्योंकि इतना महंगा इलाज है, कैसे देगा, कर्जे में डूब जाता है, घर बार बेचना पड़ता है। अगर आप ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए, वहां पर आपको लोग मिलेंगे। मुझे अभी कुछ दिनों पहले जाना पड़ा था, तो मैंने किसी से बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि मैंने अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखा हुआ है, कैंसर का इलाज करा रहा था बच्चा बेचारा, पूरी प्रॉपर्टी गिरवी रख के आया है उसका इलाज कराने के लिए। तो साइंटिस्ट चाहते हैं कि हम इनका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, ये जो दुखालयम है उसको दुखालय से सुखालयम बना देंगे, लेकिन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं उनके टाइम पे साइंटिस्ट बोलते थे, उनके टाइम से 50 साल पहले बोलते थे कि अभी 50 साल के अंदर हम ना मृत्यु का इलाज ढूंढ लेंगे। फिर उनके टाइम पे भी बोलते थे कि हाँ 50 साल बस आप रुक जाइए, अभी 50 साल तो हो चुके हैं, अभी तक तो मृत्यु का इलाज हमने नहीं ढूंढा है। और मृत्यु का इलाज हम नहीं ढूंढ सकते, बुढ़ापे का इलाज भी ढूंढ रहे हैं लोग। क्या इलाज है बुढ़ापे का? लोग अपनी स्किन को टाइट करा रहे हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी एक समय पे अंदर से तो खराब होती जाती है ना, मशीनरी है, खराब हो जाती है ना, कोई इलाज नहीं है। अब साइंटिस्ट के एंडीवर्स में उनका इंटेंशन अच्छा है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, इंटेंशन उनका अच्छा है, लेकिन उनका तरीका खराब है। तरीका क्यों खराब है? क्योंकि वो जो तरीका, जिस तरीके से अपनी सारी रिसर्च को कर रहे हैं वो अधूरी है। क्या तरीका है? प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि नॉलेज पाने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? एक होता है टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप। बॉटम अप्रोच क्या है कि मैंने एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया, उसके बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को मॉनिटर किया और फिर एक थ्योरम बना दिया, जी अगर हम ये दो चीजें करेंगे, ये दो कॉजेज लाएंगे तो फिर रिजल्ट ऐसा आएगा। ये बॉटम अप अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच कौन सी होती है कि ऊपर से कोई व्यक्ति जो जानता है वो उस बात को एज इट इज रिपीट करे और उसको हम स्वीकार कर ले, जो जानता है हर चीज को, जो ओनर है हर चीज का, इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो साइंटिस्ट की अप्रोच क्या है कि वो किसी भी हायर अथॉरिटी में विश्वास नहीं रखते। वो क्या करते हैं, हर चीज को खुद टेस्ट करेंगे, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालेंगे। तो हर किसी जीव के अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। क्या डिफेक्ट्स होते हैं? हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट होते हैं, उसके वजह से हम इल्यूजन्ड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, फिर हम गलतियां करते हैं और हम सबके अंदर चीटिंग की प्रोपेंसिटी है, चीटिंग टेंडेंसी है। ये 4 डिफेक्ट्स, 4 दोष हर किसी जीव में होते हैं। तो जब कोई साइंटिस्ट या कोई भी लीडर कोई भी कार्य करना चाहता है और वो बॉटम अप अप्रोच यूज करता है, खुद हाइपोथेसिस बनाकर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, तो चांसेस हैं कि वो गलत होगा, चांसेस हैं कि वो चीट कर रहा होगा। कितनी बार ऐसे हमें पता लगता है ना कि बड़े बड़े वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद के टाइम पे मून लैंडिंग के वीडियोस आते थे। उसी समय पे ऐसा हुआ था कि पहली बार मून लैंडिंग हुई थी, तो प्रभुपाद जी के सामने टीवी चल रहा था और उसमें सब लोग देख रहे थे कि फर्स्ट स्टेप ऑन मून, एंड कुछ ऐसा कुछ स्लोगन था उस टाइम पे, एंड अ ग्रेट स्टेप फॉर मैनकाइंड, ऐसे करके कुछ था। फर्स्ट मैन नहीं, कुछ और स्लोगन था एक, एनीवेज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रभुपाद जी सामने सामने उसको देख के बोल रहे थे कि सारी दुनिया देख रही है कि एक व्यक्ति जो है पहला कदम मून पे रख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। प्रभुपाद देख के बोल रहे हैं कि दिस इज फ्रॉड, ये गलत है, ये हो नहीं सकता। किस बेसिस पे बोल रहे हैं? वो टॉप डाउन नॉलेज के बेसिस पे बोल रहे हैं। हम में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि ये बड़ी एब्सर्ड सी चीज है, लेकिन यहीं पे हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा विश्वास टॉप डाउन अप्रोच में है या बॉटम अप अप्रोच में है। प्रभुपाद जी को शास्त्रों पे
पूरा पूर्ण विश्वास है कि शास्त्र भगवान की वाणी है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। शास्त्र कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो सूर्य से भी ज्यादा दूर है, तो हम लोग चंद्रमा पे नहीं जा सकते। ये शास्त्र की वाणी है। हम इस भौतिक शरीर से नहीं जा सकते। इनफैक्ट प्रभुपाद ने जो पहली किताब लिखी है छोटी वाली, उसका नाम है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो उन्होंने बताया है कि जो दूसरे लोकों में जाने का तरीका है वो ये वाला तरीका नहीं है कि आपने स्पेसशिप से आप चले गए, उसका तरीका दूसरा है। उस तरीके से आप जा सकते हो, इस तरीके से नहीं जा सकते। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये होक्स है, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। उसी समय वहां पर उनका एक शिष्य बैठा हुआ था। तो वो शिष्य बोलता है कि प्रभुपाद आप कैसे कह सकते हैं ये चीज़। उसने प्रभुपाद जी को चैलेंज किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है, और इमीडिएटली उनका संग छोड़ के चला गया, उनको त्याग दिया प्रभुपाद को। लेकिन आज की डेट में कितने सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि वो जो मून लैंडिंग का वीडियो था वो किसी एरिज़ोना के डेजर्ट में फिल्मिंग की गई थी और वो गलत था। कई सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं और एक कंट्रोवर्सी है। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि हाँ हुई थी मून लैंडिंग, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हुई थी। बट ऐसा कहा जाता है कि एक बीच में एक राहु करके प्लैनेट है जिस पे शायद अगर मैक्सिमम गए होंगे तो राहु प्लैनेट पे लैंड कर सकते हैं, जो कि अंधकारमय है पूरा वो प्लैनेट। बट मून पे नहीं जा सकते, चंद्रमा पे नहीं जा सकते। तो पॉइंट ये है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि क्यों हम लोग दुखालयम अशाश्वतम का सोल्यूशन नहीं ढूंढते। हम दुखालयम अशाश्वतम का सोल्यूशन इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि या तो हम कंडीशनड हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, या फिर हम अपने आप को भुलावा देते हैं इंटॉक्सिकेशन के माध्यम से, या फिर और साथ साथ में हम साइंटिफिक तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिनका सोल्यूशन हो नहीं सकता कभी भी। आप लोग समझ रहे हो? तो ये दुखालयम अशाश्वतम से निकलने का तरीका हमें शास्त्रोक्त दृष्टि से प्राप्त करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे कि गोल्स हमने क्या क्या बना रखे हैं, राइट? कई सारे ऐसे गोल्स हमने बना रखे हैं दुनिया में और उन गोल्स में हम फंस जाते हैं। परम गति की बात हो रही है, टॉप मोस्ट जो डेस्टिनेशन है, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन की तरफ ध्यान नहीं है, हमारे कुछ छोटे छोटे गोल्स की तरफ हमारा ध्यान है। बट टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन पे जाने से, टॉप मोस्ट गोल बनाने से हम इस दुखालयम अशाश्वतम से निकल सकते हैं। इसीलिए बाकी सारे जो गोल्स हैं वो फ्यूटाइल हैं, वो बेकार हैं, वो हमारे काम नहीं आते। किसी को ये बात बुरी लग सकती है। मान लीजिए कोई स्पोर्ट्समैन है ना, वो स्विमर है, उसने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं स्विमिंग करने में, है ना, कितना ग्लोरियस है ना वो बंदा, उसको कितनी ग्लोरी फील होती है, उसको सब लोग वाह वाह करते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि से अगर हम देखते हैं, भक्तों की दृष्टि से देखते हैं, है ना, तो क्या बड़ा काम कर दिया। एक छोटी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि एक गांव का एक व्यक्ति 20 साल के लिए गांव से कहीं चला गया, 20 साल बाद लौट के आया, और फिर जब वो लौट के आया तो एक बहुत बड़ा योगी बना हुआ था वो, है ना, और उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो पानी पे चल सकता था। तो उसने एक बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन किया कि अब देखो जी, मैं वापस आ गया हूं और मैं यहां पर एक प्रदर्शन करूंगा। तो प्रदर्शन क्या हुआ, सब लोग इकट्ठे हो गए जी, बड़े बड़े जो गांव के एल्डर्स थे वो भी आए वहां पर। बहुत बड़ा कुछ काम होने वाला है। क्या काम होगा जी? जी ये बंदा जो है ये योगी बन के आया, ये पानी पे चल के दिखाएगा। ठीक है जी, वो हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, उसने पानी पे चल के दिखा दिया। तो जो एल्डर्स थे वहां पे गांव के, उन्होंने बोला तुमने अपने 20 साल वेस्ट कर दिए। जो काम हम 2 आने में करते हैं, ये नाव पे हम पानी को क्रॉस कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो तुमने कौन सा बड़ा ये तीर मारा, तुम पानी पे चल के दिखा रहे हो, क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, इससे क्या तुमने अचीव किया? अब उस बंदे ने तो बड़ी मेहनत लगाई है उसमें, है ना। अब हम इस चीज को रिलेट करें, हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर कोई एक स्विमर है, मैं एक स्विमर, मतलब मुझे स्विमिंग से कोई वो नहीं है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं यूज कर रहा हूं। कोई स्विमर है तो मछली से ज्यादा अच्छा स्विमिंग नहीं कर सकता वो, है ना। तो जो वैदिक जो प्रकृति है, जो प्रकृति हमारी माँ है, वो हमें ऐसा शरीर प्रदान करेगी जो हमारी डिजायर्स को पूरा कर सके। तो अगर किसी व्यक्ति की सिर्फ तैरने की ही इच्छा है तो उसको ऐसा शरीर मिल जाएगा जहां पर वो ऐसा आसानी से तैर सकता है। लोग मैराथन दौड़ते हैं आज की डेट में, है ना, बहुत स्टैमिना दिखाते हैं। किसी टाइगर से ज्यादा का स्टैमिना है किसी के पास, या उससे ज्यादा स्पीड पे कोई दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकते। तो 84 लाख योनियां जो भगवान ने बनाई हैं वो हमारी अलग अलग डिजायर्स को पूरा करने के लिए बनाई हैं। उसमें हमारे पास 84 लाख का मेन्यू कार्ड है, उसमें हम जैसी चाहे इच्छा अपनी पूरी कर सकते हैं।
लेकिन क्या उससे हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा? क्या उन इच्छाओं को करने से, और जो लोग उन इच्छाओं को प्रमोट कर रहे हैं उनको फॉलो करने से, क्या हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? रियल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी? रियल प्रॉब्लम है कि इस संसार में दुख है, इस संसार में जरा है यानी बुढ़ापा है, इस संसार में बीमारी है, इस संसार में मृत्यु है, इस संसार में जन्म है। तो जो व्यक्ति इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा, अपना समय वो वेस्ट कर रहा है। भौतिक इच्छाएं जो इस तरीके की हैं, हम मनुष्य योनि के अंदर जो चीजें करना चाहते हैं, आज की डेट में कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं सारे लोग, कितनी कितनी हजारों डिजायर्स हैं। जैसे वो जो मैं बता रहा था ना एग्जांपल, कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी है कि उसको क्या करना चाहिए। बट इंडिपेंडेंस विदाउट नॉलेज क्या होगा? फैनेटिसिज्म बन जाएगा, बेवकूफी बन सकता है। अगर आप नॉलेज के साथ में इंडिपेंडेंस नहीं दोगे और सिर्फ इंडिपेंडेंस ही है बट अज्ञान है, तो क्या होगा? अगर घोड़ा जो है भाग रहा है कहीं पे और उसके पास उसके साथ में कोई सारथी नहीं है लगाम कसने वाला, तो वो घोड़ा किधर ले जाएगा? वो हमको खाई से नीचे फेंक सकता है। तो घोड़ा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उस पर लगाम कसी होनी चाहिए। तो लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? जो जानता है, इंटेलिजेंट है। अगर अज्ञान में भगाएगा घोड़े को तो खाई में गिर देगा हमको जाके। आप लोग पॉइंट समझ रहे हो? ये परम गति की हम बात कर रहे हैं। श्लोक में बात हो रही है कि वो परम डेस्टिनेशन को प्राप्त करेगा, और हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास कर रहे हैं कि परम गति हमारे लिए रेलेवेंट क्यों नहीं है आज की डेट में। कितने लोग हैं जो जी स्वर्ग जाना चाहते हैं? आपको अगर मैं पूछूं कि कितने लोग यूएस जाना चाहते हैं, यूएस का वीजा चाहते हैं, तो शायद कोई आप में से हाथ खड़ा कर देगा। क्या खास बात है यूएस के अंदर? क्यों जाना चाहते हैं फॉरेन? ऑस्ट्रेलिया, यूएस क्यों जाना चाहते हैं? क्यों बच्चे को भेजना चाहते हैं हम लोग फॉरेन कंट्रीज में? एनी एग्जांपल्स कोई बताएगा? क्या खास बात है वहां पे? लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर है ना, पोल्यूशन कम है, स्ट्रक्चर्ड है लोग वहां पर, चीटिंग थोड़ी कम होती है ना। ये सब हम आंसर्स देंगे, राइट। अब अगर स्वर्ग का विवरण देखा जाए शास्त्रों में, है ना, ये तो खैर यूएस जाने की हम बात कर रहे हैं। आज की डेट में स्वर्ग जाने के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। कोई सोचता है? आज से 50 साल पहले लोग एंडीवर करते थे कि हमें स्वर्ग में जाना है, नर्क में ना जाना पड़े। बट स्वर्ग में क्या फायदा होता है किसी को पता है? स्वर्ग जाना क्यों चाहते थे लोग पहले? क्या होती है खास बात स्वर्ग में? चलो, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन। हाँ, लॉन्ग लाइफ। ओके, लॉन्ग लाइफ इज अनदर रीजन। ओके, देन व्हाट एल्स? क्या सुख है? जैसे अगर डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो स्वर्ग का जो डिस्क्रिप्शन आता है वहां पर यह है कि जैसे वहां पर आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, ठीक है, वहां पर आपको गर्मी सर्दी महसूस नहीं होगी। अब जैसे अभी आपने खिड़की खोली थी तो थोड़ी ठंड लगने लग गई, खिड़की बंद कर दी तो अब गर्मी लगने लग गई। अब जो ऑटोमेटिक जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो काम नहीं करता यहाँ पर, कितना भी मेहनत कर लो, है ना, कुछ ना कुछ मुश्किल होती है। वहां पे आपके कपड़े मैले नहीं होंगे, आपके शरीरों से दुर्गंध नहीं आएगी, पसीना नहीं निकलेगा। जो बच्चे बनते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, वो माता और पिता के उससे नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, रज और वीर से नहीं होते हैं, वो सीधे सीधे बड़े बन जाते हैं। इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है वहां पर। तो कोई भी इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके की फैसिलिटी है कि जी आपके कपड़े मैले ही नहीं होंगे या आपके शरीर से दुर्गंध ही नहीं आएगी। यूएस में भी लोगों के शरीरों से दुर्गंध आती होगी, है ना, वहां पे तो बहुत बिकता है क्लोन वगैरह सब चीजें, राइट। तो सुना है नहाते भी नहीं है कई सारे लोग, हाँ, तो ये सब होता होगा। तो इस तरीके की फैसिलिटीज स्वर्ग में हैं। तो हमारा तो खैर लक्ष्य स्वर्ग जाने का भी नहीं है। आज की डेट में लोग स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते हैं, वो भौतिक किसी छोटी सी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। और हम यहां पर इस श्लोक में बात कर रहे हैं परम डेस्टिनेशन की, टॉप मोस्ट, जो गोलोक वृंदावन धाम है, जहां से वापस नहीं आना पड़ेगा इस मृत्यु संसार के अंदर। हम वहां जाने की बात कर रहे हैं। तो तरीका क्या होगा? हमको श्रवण करना पड़ेगा। जब हम किसी अच्छी चीज के बारे में सुनते हैं, उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं, सोचते हैं, फिर उसके बारे में हम इच्छा करने लग जाते हैं। इच्छा जब करने लग जाते हैं, उसके बारे में हम उसको फील करने लग जाते हैं कि वो कैसे हमें सुख देगा, और फिर हम उसको पाने की इच्छा करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं गलत श्रवण करने के कारण, तो अगर हम अपनी हियरिंग को सुधारें, अगर हम किसी रियलाइज सोल से सुने, तो वो हमें बता सकता है कि आध्यात्मिक जगत में जाने का क्या फायदा हो सकता है। वो गोल हमारा बन सकता है। और अगर हम उसके बारे में, क्योंकि हमने गए नहीं हैं, हम जिन चीजों की इच्छा कर रहे हैं हमने उनको देखा नहीं है यहां पर भी, बट सिर्फ सुन के हम इच्छा कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर रियलाइज सोल से हम सुनेंगे आध्यात्मिक जगत के बारे में, तो हम वहां आध्यात्मिक जगत में भी जाने की इच्छा कर सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम, जैसे नवधा जो भक्ति बताई गई है उसमें पहला स्टेप है श्रवणम। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो पहला जो प्रोसेस है वो है श्रवणम का। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसके सामने कोई डांस करे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर उसको उठाना है, जगाना है तो आवाज मारनी पड़ेगी। तो कान एक ऐसी इंद्रिय है जो सोते समय भी काम करती है, एक ऐसा सेंस है। तो कानों के माध्यम से हम अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से भी जगा सकते हैं। आज की डेट में हम सब लोग बहुत कंडीशनड हैं, अपने सिर्फ शरीर के सुख के बारे में सोचते हैं, शारीरिक सुख के बारे में सोचते हैं, राइट। बट ये शारीरिक सुख टेम्पररी है। कोई एक्टिविटी संसार की आप ले लीजिए, उसको आप थोड़ी देर से ज्यादा आप नहीं कर सकते, वो सुख खत्म हो जाता है। बट हमारी डिजायर एक इटर्नल रहती है, हमारी एक होप रहती है कि हमें इस संसार में सुख मिल सकता है। जैसे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जैसे इसने बताया कि टीचर खुश हो जाए, ये भी एक गोल है। अच्छे मार्क्स आ जाए, ये भी एक गोल है। तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तब, अच्छे मार्क्स आएंगे तो चलो अच्छे यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल जाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, ये खुशी का कारण बन सकता है बच्चों के लिए और माता पिता के लिए। वो मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा उसके बाद? उसके बाद जॉब मिल जाएगी, है ना। अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छी जॉब करने वाले कितने लोग हैं खुश हैं, जो सुखी हैं? हाथ खड़ा करें, सुखी हैं जो अच्छी जॉब मिलने वाले। जी अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद मैं तो बहुत जूनियर हूं जी, अभी मुझे प्रमोशन चाहिए। अच्छी कंपनी में पहुंच गया चलो, बट मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल जाएगा। फिर और पैसा चाहिए, क्योंकि अभी घर भी बनाना है, गुड़गांव में रहने के लिए तो 2 करोड़ से कम का फ्लैट नहीं आएगा, तो इतना पैसा तो कमाना पड़ेगा। फिर अगर शादी करनी है तो घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तो और पैसा कमाना पड़ेगा। शादी करके सुखी मिल जाए, सुख हो जाएंगे, है ना, सुखी हो जाएंगे। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? हाँ, आप हंस क्यों रहे हो? इसमें कुछ हिडन मैसेज है लगता है। हाँ, आप भी ऐसा मानते हो? तो बट ये गोल्स थे ना हम सबके, सभी लोग पीछे मुड़ के देखें, छोटे थे तो ये गोल था कि अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, अच्छे प्रमोशन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम सुखी हो रहे हैं? और अभी भी ये लग रहा है, बाय द वे, अभी भी हम सबको लग रहा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है ये थोड़ा चेंज कर देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। बट ये कैसे हो सकता है जब इस संसार का नेचर दुखालयम अशाश्वतम बताया गया है, ये दुख का घर है, तो दुख के घर में सुख कैसे मिल सकता है? ये तो जेल के समान है ना। हमने डिस्कस किया पहले कि ये जेल है, इस जेल में वो कैदी आते हैं जो भगवान से विद्रोह कर रहे हैं, जो भगवान की बात नहीं मानना चाहते। जैसे जो सरकार की बात नहीं मानना चाहता, गवर्नमेंट की बात नहीं मानना चाहता, उसको लिए एक जेल बना दी जाती है। कोई नया शहर बनता है तो जेल भी बनती है साथ में, क्योंकि पता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कानून नहीं मानेंगे, तो उनको क्या किया जाता है, जेल में रख दिया जाता है। जेल में भी खाना मिलता है, रहने की जगह मिलती है, कपड़े मिलते हैं, लेकिन जेल में बड़े कड़े एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। तो उस कड़े एनवायरनमेंट में क्यों रहना पड़ता है, क्यों, क्या कराते हैं ऐसा करके? ताकि हमें एक उन जो कैदी हैं उनको मोटिवेशन मिले कि ये दुख से मैं बाहर निकलना चाहता हूं, इसलिए दुख आता है। कैदियों को दुख क्यों दिया जाता है? कोई उनसे एनवियसनेस है क्या किसी की? ऐसा नहीं है कि एनवी के कारण उनको दुख दिया जाता है, उनको सुधारने के लिए दुख दिया जाता है कि आप इस दुख को एक्सपीरियंस करो, आपको मोटिवेशन मिले कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा दोबारा, तो मैं सुखी वाली स्टेट में पहुंच सकता हूं। ये पर्पस रहता है, ये फिलॉसफी रहती है जेल्स के पीछे। इसी प्रकार इस संसार रूपी जेल में भी यही फिलॉसफी काम करती है कि दुख जो आता है हमें, आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक रूप में जो दुख आता है, वो हमें इम्पिटस देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए कि इस संसार से निकलने का प्रयास करो। मैं दुखी नहीं होना चाहता, जीवात्मा के रूप में मैं आनंद का बना हुआ हूं, मैं पूर्ण नॉलेज का बना हुआ हूं और मैं इटर्नल हूं, लेकिन मुझे ऐसे शरीर में डाल दिया गया है जो एक दिन मर जाएगा, ऐसे शरीर में डाल दिया गया है जो अज्ञानी है, अभी चश्मा लगाया हुआ है, थोड़ी दूर तक ही दिखता है, आगे दिखेगा ही नहीं, सुनाई थोड़ा सा ही देगा, है ना, स्वाद कुछ ही चीजों का ले सकता हूं, नाक कुछ ही देर तक काम करती है, मेरे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, हम सबके, नॉलेज अपूर्ण है और आनंदित होना चाहता हूं, लेकिन बार बार दुख को झेलना पड़ता है, बार बार दुख आ जाता है। तो ये इसीलिए इम्पेटस देने के लिए कि यहां से निकलो, ये आपकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, इस संसार में होना ये नेचुरल पोजीशन नहीं है। लोग क्या चाह रहे हैं कि जी हम यहां पर एक महल बनाएंगे,
इस संसार में एक महल बनाएंगे और उसमें सुख से रहेंगे। ये अपने आप में एंडीवर गलत है, ये बेवकूफी का एंडीवर है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको छोड़ना पड़ेगा। दुखालयम के साथ एक और शब्द जोड़ा हुआ है, अशाश्वतम, टेम्पररी है। अगर आप माया के साथ एक सौदा कर लो, जी मुझे जिस कंडीशन में आपने रखा हुआ है मैं तो ऐसे ही रहूंगा या रहूंगी, ऐसे में काम कर सकता हूं, मेरा काम चलता रहेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको नहीं रहने दिया जाएगा इस सिचुएशन में, आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। तो अब पॉइंट ये है कि आपको जो रिसोर्सेज दिए गए हैं, जो आपके पास सामग्री दी गई है, उसको आप यूज करिए, आप एक अच्छे व्यापारी बनिए, उसको यूज करिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर आपने लक्ष्य ही छोटा बना रखा है, मूर्खता बड़ा लक्ष्य बना रखा है, तो आपके सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो पहले लक्ष्य को ठीक करना है, एक रियलाइज सोल से सुनकर कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब लक्ष्य पता लग जाए तो उस लक्ष्य के प्रति काम करना है। यहां पर बताया जा रहा है, पहले श्लोक में क्या बताया है, तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। वो नित्य युक्त है, वो योगी। नित्य युक्त का क्या मतलब है? ऑलवेज इंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। हर समय वो इंगेज है कृष्ण की सर्विस में। क्यों नित्य युक्त है? क्योंकि उसकी वो स्वाभाविक स्थिति है। उस जैसे इस संसार में नौकरी होती है, वैसी नौकरी नहीं होती है भगवान की। इस संसार में नौकरी का मतलब क्या है? एक्सप्लॉइटेशन। जो मालिक है वो एक्सप्लॉइट करेगा, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा तभी वो किसी नौकर को रखेगा अपने पास। लेकिन भगवान की नौकरी कैसी है? भगवान हमारी सेवा से 10 गुना ज्यादा सेवा खुद करने को तैयार हो जाते हैं। वो ऐसे मालिक हैं जो जितनी सेवा हम करने की सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा वो सेवा हमारी कर देते हैं। ऐसी नौकरी भगवान की है। तो हमें भगवान के लिए नित्य युक्त बनना है। जब हम वो नित्य युक्त बन जाएंगे तो उस महात्मा की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो महात्मा बनने का तरीका क्या है? जैसे रूप गोस्वामी का सिस्टम बताते हैं, आदौ श्रद्धा। जैसे आप सब यहां आए हैं, आपके अंदर थोड़ा सा फेथ है कि हाँ भगवान नाम की कोई चीज शायद होती होगी, कुछ फेथ तो है, कोई शक्ति तो है। उस फेथ को स्ट्रेंथन करना है, आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, वैष्णवों की संगति में आकर उनसे सुनकर श्रवण कर कर हम उस श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। फिर वो साधु बोलेगा कि क्या करना है आपको, वो भजन क्रिया देगा, आपको एक्टिविटी देगा कि ये एक्टिविटी करोगे तो आप प्यूरिफाई हो जाओगे। ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। उस एक्टिविटी को करने से हमारे जो अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी। अनर्थ क्या है हमारे? सबसे बड़ा अनर्थ क्या है हमारा? सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि। सबसे बड़ा अनर्थ है कि मैं ये देह हूं, ये समझना, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। तो जब हम भगवान का भजन करेंगे, जब भजन क्रिया में लगेंगे, तो हमारे हृदय में जो ये अनर्थ, जो मैल जमा पड़ा है, वो साफ हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा। और हम कहां पहुंच जाएंगे? अनर्थ निवृत्ति। यानी हम ये समझने लग जाएंगे कि मैं देह नहीं हूं। जो हमने पिछले 5th चैप्टर के अंदर डिस्कशन किया कर्म योगी का, तो कर्म योगी ये समझता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। परमात्मा का रियलाइजेशन करता है जब वो अष्टांग योग में आ जाता है तब। लेकिन हमारी भक्ति योग की प्रोसेस कितनी सिंपल है, डायरेक्ट एलिवेटर है, सीधा लिफ्ट से ऊपर जाना है, सीढ़ी से नहीं जाना है, लिफ्ट से ऊपर जाना है। क्या लिफ्ट है? इमीडिएटली ये रियलाइजेशन होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा परमात्मा का अंश है और हमारा शाश्वत इटर्नल संबंध है, इटर्नल रिलेशनशिप है उस परमात्मा के साथ। हमारा एक यूनिक रिलेशनशिप है भगवान के साथ में। हर किसी जीव का अपना इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप में हम कार्यरत हो सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार से एक्टिविटी करेंगे तो फिर हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहले से लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया, मुझे परम गति पे जाना है। उसके लिए हमने कार्य किया, भजन क्रिया किया, अनर्थ निवृत्ति हो गई, तो फिर वहां जाएंगे, महात्मा की कैटेगरी में आ जाएंगे, वहां जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। लेकिन लोग कैसे हो गए हैं आज की डेट में? लोग अटैच्ड हो गए हैं अपनी अपनी छोटी छोटी प्रोसेसेस से। जैसे कोई जेल का व्यक्ति हो, जेल में प्रोटोकॉल्स होते हैं ना कुछ, कि भाई आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, जब लाइन बनानी है, अटेंडेंस ली जाएगी, इस तरीके से अटेंडेंस देनी पड़ेगी, इस व्यक्ति को सलाम करना पड़ेगा, ये आपका सीनियर है, ये प्रोटोकॉल्स है ना, राइट। अब कोई व्यक्ति जेल से बाहर आ जाए तो उसको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की जरूरत है? कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बाहर के प्रोटोकॉल्स अलग हैं, उसको जेल वाले प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या सोचते हैं कि हम जो अभी जो कर रहे हैं, हमारी जो आज की एक्टिविटी है, हमारे जो आज के भौतिक धर्म हमने बना रखे हैं, हम उनको ही करते रहना चाहते हैं। ये ज्ञान मिलने के बाद भी, यानी
भगवान का संबंध समझने के बाद भी हम अपनी एक्टिविटीज को चेंज नहीं करना चाहते हैं, है ना। जैसे ये वीकेंड गैदरिंग हो गई, अच्छा आए 2-3 घंटे टाइम पास किया, प्रसाद पाया, चले गए। लेकिन हमें ये देखना है, इवैल्यूएशन करना है कि रोज की एक्टिविटीज में हमारा फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये टाइम पास की जगह नहीं है, ये एजुकेशन सेंटर है। हम यहां पर कुछ आपको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटीज के अंदर फर्क पड़ना चाहिए। अगर उन एक्टिविटीज में फर्क नहीं पड़ रहा, हम रोज की तरह जैसे जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं, तो क्या हुआ, मतलब कुछ जेल के जो प्रोटोकॉल्स हैं वही हम फॉलो करना चाहते हैं जेल से बाहर आके भी। तो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम नित्य युक्त उपासिता, ये जो है ना नित्य युक्त योगिना बन पाए। तो क्या करना है, जैसे पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था स्थाने स्थिता, श्लोक डिस्कस किया था स्थाने स्थिता, मतलब क्या है कि अपनी स्थिति में रहना है। ये नहीं है कि अगर आपके पास आज ओडुलुमी प्रभु के पास एक घर है तो बोलेंगे जी अब मैं इसको दान करता हूं और मैं एक लंगोट धारण करता हूं, अब जंगल में जाकर रहूंगा। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, इस स्थिति में, इस स्थिति को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, किस प्रकार से हम हर वो कार्य करें जो अनुकूल हो भगवान के भजन के लिए, और उस हर कार्य को रोकें, एक एक करके आइडेंटिफाई करें कि अच्छा ये एक्टिविटी जो मैं करता हूं, क्या ये मुझे भगवान के पास ले जाएगी या मुझे भगवान से दूर ले जाएगी। दूर ले जाएगी तो ये प्रतिकूल है, इसको त्यागो, ये नहीं करूंगा मैं। जो हो जाएगी, जो मुझे पास ले जाएगी, उसको करता रहूं और उसको मैं करता जाऊंगा, ज्यादा बढ़ाऊंगा। ये होगा अपनी एक्टिविटीज में चेंज। जो व्यक्ति, मैं पिछले 25 सालों से देख रहा हूं, जो भक्त इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन करता है, हाँ, आत्मावलोकन करता है, उसकी प्रगति होती है, वो प्रगतिशील भक्त होता है, उसको भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इसको नहीं करता, ये डिफ्रेंसिएशन नहीं करता और वही सेम एक्टिविटीज को करता रहता है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। वो भक्ति के आनंद को भी मिस कर जाता है। उसको फिर ये क्या लगेगा, एक डॉगमा लगने लग जाएगा, डॉगमेटिक लगने लग जाएगा, ये सब बेकार की चीजें हैं, रूटीन्स हैं सिर्फ, ऐसा लगने लग जाएगा। अगर आपको भक्ति का टेस्ट लेना है तो आपको अपनी एक्टिविटीज को बदलना पड़ेगा, उन एक्टिविटीज को करना पड़ेगा। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो प्रतिकूल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है हम, अब प्रभु जी ने डिसीजन लिया कि ये तो मेरे लिए भक्ति में रोड़ा है मेरे लिए अभी, राइट, यू गेव इट अप, वेरी नाइस। इस समय आपने अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड किया कि मेरी प्रायोरिटी क्या है और उसको किया आपने, राइट। तो यही इस तरीके से चेंजेस करने पड़ेंगे। हर एक्टिविटी को देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी ओवरऑल गोल के प्रति जा रही है, कौन सी एक्टिविटी नहीं जा रही है, ओवरऑल गोल को सपोर्ट नहीं कर रही है। हम सबका गोल एक ही होना चाहिए। हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। कोई हो सकता है कि किसी देश का राजा हो और कोई एक छोटा सा मजदूर हो। दोनों लोग की अपनी अपनी एक्टिविटीज अलग होंगी, उनको अलग अलग तरीके से कार्य करना पड़ेगा, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक रहेगा। और स्थानीय स्थिति, अपनी स्थिति में रह के हम ये कर सकते हैं, सब कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, 4 डिफेक्ट्स हैं ह्यूमंस के अंदर, सभी लिविंग एंटिटीज के अंदर। तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना है, समझना है जो टॉप डाउन, जो इन डिफेक्ट्स से परे हो, है ना, जिसके सेंसेस इम्परफेक्ट ना हो, जो गलतियां ना करता हो, जो इल्यूजन ना होता हो, जो चीटिंग टेंडेंसी में ना हो। कौन है ऐसा व्यक्ति? कितने लोग हैं ऐसे? कौन है? गुरु। क्यों गुरु कैसे है ऐसा? क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड है, वो परंपरा से कनेक्टेड है। एक ही है ऐसा, वो कृष्ण है, ठीक है। कृष्ण से जो ज्ञान ले रहा है और उसको एज इट इज रिपीट कर रहा है, वो उसी अनडाइल्यूटेड चीज को वो दे रहा है, आपको प्रेजेंट कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अपना कुछ उसमें बीच में लगा दे रहा है, अपना ही कुछ बात करने लग जा रहा है, उससे हमें नहीं सुनना है। तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, इन शास्त्रों को देना पड़ेगा लोगों को। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि इन गीता को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, भागवतम सेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रोज थोड़ा सा समय निकालना है, लोगों को बताना है कि देखो इसमें कितना अच्छा ज्ञान की बात दी गई है, कैसी कैसी चीजें दी गई हैं। इसमें बताया है 16वें श्लोक के अंदर क्या बता रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनाल लोका। कोई व्यक्ति उच्च लोकों में भी चला जाए, वहां से भी उसको वापस आना पड़ेगा। हम लोग स्वर्ग की क्वालिटीज डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें एक जो वहां का निगेटिव पॉइंट है वो क्या है कि वहां पर जाकर आप कोई नए कर्म नहीं कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कोई अच्छा कर्म किया तो उसका अच्छा रिजल्ट मिल गया, पायस क्रेडिट मिल गया। कोई बुरा कर्म किया तो उसका बुरा कुछ हमें फल मिल गया, राइट। स्वर्ग में जाकर कोई नए कर्म नहीं होंगे। तो जो आपका पायटी है, पायस क्रेडिट है, वो आप खर्च करोगे। जैसे होटल में जाकर आप
पैसे खर्च करते हो, आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, पैसे खत्म, होटल के बाहर, राइट? हाँ, तो ये वैसा ही है, जो जितने भी उच्च लोग हैं वहां पर आप तब तक ही जा सकते हो, या फॉर दैट मैटर अगर उच्च लोग समझ में नहीं आते, विश्वास नहीं होता, तो अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो, किसी फॉरेन ट्रिप पे भी जाते हो, तो कितने दिन के लिए जा सकते हो? जब तक पैसे हैं उतने दिन आप वहां पे भोग कर सकते हो, राइट? उसके बाद वापस आना पड़ेगा। सिमिलरली उच्च लोकों में जाने के बाद भी, पायटी होने के बाद भी, अगर हम वहां पर सिर्फ भोग करते रहे, वहां की फैसिलिटीज को एंजॉय करते रहे, तो हमें वापस आना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो भक्ति का जो प्रोसेस है, इसलिए वहां पे कृष्ण क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगर आप देखो इसमें लाइन जो है, मामुपेत्य पुनर्जन्म, और दोनों श्लोकों में सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं। सेकंड श्लोक में भी बोल रहे हैं मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। दोनों जगह बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि कंफ्यूज मत हो। जैसे वो उन्होंने पहले कहा ना कि मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो किसी के मन में डाउट आ सकता है कि चलो ठीक है जी, और भी हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स भी हैं, वहां पे भी जा सकते हैं। क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इस संसार में ब्रह्मलोक जो सबसे ऊंचा लोक है, वहां से भी वापस आना पड़ेगा, वहां पर भी आप सुखी नहीं हो सकते हो, वहां पर भी आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या फायदा ऐसे एंडीवर्स का? हम लोग तो अभी, खैर ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, हम लोग तो यहां पर ही बस 2 दूनी 4 के चक्कर में लगे हुए हैं कि भैया बड़े बड़े महल बना ले यहां पर, बट कितने दिन तक रह पाओगे वहां पर? छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, छोड़ के जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जिस स्थिति में ठाकुर जी ने आपको दिया है, जो परिस्थिति दी है, उसको भगवान की सेवा में कन्वर्ट कर दो, वो आपका हो जाएगा। जो आप भगवान की सेवा में लगा दोगे वो आपका हो जाएगा, बाकी सब छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब दूसरे लोग बर्बाद कर देंगे, उसको भोगेंगे, दूसरे भोगेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें से। ठीक है, तो मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट है,